नमस्कार भाई लोग, मैं आनंद गौड़। आज मैं फिर एक नए मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि देश के अंदर जो है अलग अलग मैटर चल रहा है। बोले तो टिकटॉक भी आज जो है भारत सरकार ने बैन कर दिया है पूरे हिंदुस्तान में। और उधर अपने बॉर्डर पे जो है चाइना से तनावपूर्ण माहौल जो है चल रहा है पूरा, क्योंकि पूरे देश के अंदर अलग अलग मैटर पूरा चल रहा है, जिससे देश की जनता के अंदर अलग अलग भावनाएं उत्पन्न हो रही है। बोले तो अभी जैसे कि टिकटॉक बंद हो गया है, तो कितने टिकटॉक वाले बेचारे यूजर्स बेचारे कितने परेशान हो गए, कितने लोग टिकटॉक यूजर का टिकटॉक के जरिए उनका घर चलता था। ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मैटर हैं, लेकिन मालूम क्या भाई लोग, आज आज इन सब मैटर और सब भी मुद्दों पे मेरे साथ बात करने के लिए मैक्स महाराष्ट्र के संपादक मनोज चंदेलिया जी मौजूद हैं। आज अपन उनसे बात करेंगे पूरा फुल टू ऑन, मतलब फेस टू फेस बोले तो फुल टू खुल के बात करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ जहाँ पर मनोज चंदेलिया जी हैं हमारे बॉस। तो सर क्या बोलना चाहेंगे, जैसा कि पूरे देश के अंदर जो है अलग अलग माहौल उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं अभी हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक बंद करने का, मतलब टिकटॉक ही नहीं, चाइना के जितने ऐप हैं सभी ऐपों को बंद करने के लिए बैन कर दिया पूरा। उनके लिए उसने मंजूरी दी है, जिससे कि टिकटॉक यूजर्स हैं, चाहे जो भी ऐप को लोग यूज करते हैं, उनके अंदर अलग अलग भावनाएं उत्पन्न हो रही है। कितने लोग का तो उससे घर चल रहा था। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आनंद, जिस तरह से हम देख रहे हैं ना कि ये जो चाइनीज़ ऐप जो है बंद किए, बैन करने की घोषणा की, प्ले स्टोर से हटा दिए गए, लेकिन हकीकत ये है कि एक APK मिरर नाम के एक एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए जो है ऐप डाउनलोड किए जा रहे हैं अभी भी। मतलब लोग देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो है चाहते हैं कि इस चाइनीज़ ऐप को पूरी तरह से हटाया जाए। चाइना भारत के तनाव के चलते जो है कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कहना चाहते। कई लोग जो है लगातार अभी भी जो है इस टिकटॉक ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञान जो है सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं, लेकिन इस ऐप को हटाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह की घटना घटी है, हमारे जो जवान जो है शहीद हुए, उसके बाद जो है हमने देखा है कि देश भर में तीखी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन अब जो है बैन लगाने के बावजूद कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आनंद, लोगों की फितरत होती है, ज़बरदस्ती तो किसी से की नहीं जा सकती। देश हित में मैसेजेस तो बहुत लोग सोशल मीडिया पर लगातार भेज रहे हैं, लेकिन कितने लोगों ने जो है डिलीट किया, ये चीज़ें देखने लायक होगी। कुछ लोग जो है आपने बड़ी बात की कि जो टिकटॉक स्टार की आप बात कर रहे थे, बेरोजगार हो गए। कई सारे टिकटॉक स्टार्स के मैसेजेस आ रहे कि अब उनका आगे क्या होगा। तो अब सरकार शायद इस का ऑप्शन भी ढूंढ रही होगी कि टिकटॉक जैसा एक नया ऐप मार्केट में आए। तो कहीं ना कहीं आनंद, मैं इतना ही कह सकूँगा कि जो भी चीज़ें चल रही है, ऐप जो है डिलीट करने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मतलब मोबाइल मतलब हम हर कोई जो है इन चाइनीज़ मोबाइल को इस्तेमाल करने के आदी हो गए। इस मोबाइल का क्या होगा? ऐप डिलीट करने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इन मोबाइल फ़ोन जो हर किसी के हाथ में, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या मैं मेरा मोबाइल फेंक दूँ? जो मैंने 20,000 का मोबाइल खरीदा है, आप जिस मोबाइल से लाइव कर रहे हैं, क्या वो मोबाइल आप फेंक दोगे? हर किसी के हाथ में एक चाइनीज़ मोबाइल है, क्या मोबाइल फेंक देगा? नहीं। हमें जो है देश के प्रधानमंत्री को, शायद आज बात करेंगे इस मुद्दे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे बात करने वाले, तो आगे का रुख किस तरह से होगा, जैसे को तैसा जवाब किस तरह से दिया जाएगा, यही इंतजार में जो है हर कोई बैठा हुआ है। और हर कोई भारतवासी यही चाह रहा है कि किसी तरह से जो है कड़ा जवाब जो है चाइना को दिया जाए। चाइना के जो लोग हैं, कुछ लोग जो चाइना के न्यूज़पेपर में, चैनल्स में जो है, भारत ने जब इस ऐप का जो है डिलीट करने की बात की, उसके बाद जो वहाँ पर खबरें इस तरह की चल रही कि कुछ नहीं होने वाला। उल्टा अगर हम भारत की कुछ चीज़ों का बहिष्कार कर देंगे तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा, जबकि चाइना का इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है ये बात नुकसान और फ़ायदे की नहीं है। जो हमारे जो शहीद गए, जो है जिन शहीद जो की जान गई है इस पूरी लड़ाई में, जो है बॉर्डर पर जो शहीद हुए हैं, उन्हें एक असली श्रद्धांजलि देनी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना को सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। आनंद, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अभी जो है कि बॉर्डर पे जो है चाइनीज सैनिक है, अपने भारतीय सैनिक है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे मतलब तनावपूर्ण मतलब माहौल वगैरह बन गया है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, कभी वो हमारे सैनिक को मार रहे हैं, तो
हमारे सैनिक कभी उनको मार रहे हैं, तो ये सब क्या मैटर पूरा चल रहा है सर? जी देखिए, सभी को पता है कि ये बॉर्डर की लड़ाई है, और जिस चीज़ को लेकर चाइना लगातार दावे कर रही है वो चीज़ उनकी है ही नहीं है, तो हम सभी भारतवासी भी जानते हैं। इतनी आसानी से हम कोई भी चीज़ तो देंगे नहीं, ये सभी को पता है। लेकिन चाइना किस तरह से हमारे साथ जो है लगातार धोखा करते आए, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए किस तरह से जो है उन्होंने अचानक हमारे सैनिकों की जान ली है, ये चीज़ें कोई भारतवासी नहीं भूलने वाला। नहीं, मुझे लगता है कि हम चाइना को इतनी आसानी से माफ़ कर सकते हैं। चाइना की ये गलती कतई माफ़ करने लायक नहीं है। और फिर से मैं वही कहूँगा कि जो भी चीज़ें जो हम बहिष्कार कर रहे हैं वो बहिष्कार करने से नहीं होगा, कुछ ऐसे बड़े कदम उठाने पड़ेंगे जिससे चाइना को सबक मिले। चाइना को लगता है कि वो भारत पर जो है आसानी से जो है दबाव डाल सकता है, तो चाइना, मैं तो यही कहूँगा कि चाइना जो है जो भी चीज़ें सोच रहे हैं भारत को लेकर, चाइना भारत को हल्के में न ले। हमने पाकिस्तान को जो समय समय पर सबक सिखाया है, हम चाइना को भी अच्छी तरह से, भारतवासी जब अपने पर आ जाएंगे ना तो अच्छी तरह से सबक सिखाने के लिए तैयार है। ऐसा चाइना बिल्कुल इस गलतफहमी में न रहे कि हम चुप बैठे तो इसका वो गलत फ़ायदा उठाए। आनंद, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अब जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइना से अपने देश के अंदर बहुत सारे वार वगैरह चल रहे हैं, वो इस बीच में जो है अनेकों लोग जो है अब प्रश्न उठा रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, वो भी कई बार चाइना के मुद्दे पे अलग अलग मैटर पे बात कर रहे हैं। तो कुछ भारत के जैसे कि भारतीय लोग हैं उनके अलग से उनको ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो क्या मतलब इस टाइम पे अगर ऐसे कुछ अशब्द बातों का प्रयोग किया जाए तो क्या ये सब अच्छा है क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मामला जो है देश का है, किसी ये पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी का मामला है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं तो लोग सुनकर ले लेंगे। मामला देश का है और इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ और कोई बातें सुनकर लेने के लिए कतई तैयार नहीं होगा। ठीक है, विरोधी पार्टियां अपने तरीके से जो है बयानबाजी करने में लगी है, समर्थन भी कर रही है, ऐसे नहीं कि पूरी तरह से विरोध में, लेकिन तरीका अलग है। हर किसी के बयान को अलग तरीके से जो है तोड़ मरोड़ कर जो है दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस इस तरह से कह रही है। ऐसा माहौल जो है कुछ जानबूझकर जो है कुछ लोग देश में बनाने में भी लगे हुए कि देश का माहौल खराब है। कुछ लोग पूरी तरह से देशभक्ति दिखाने में लगे हुए कि हमारे भीतर ही देशभक्ति है, बाकी किसी के भीतर देशभक्ति नहीं है। मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कतई ना सोचे कि आपके भीतर ही राष्ट्र प्रेम है। जिन लोगों ने भारत में जन्म लिया है उन सभी के भीतर देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम है। ऐसा नहीं कि वह मुस्लिम है तो उसके भीतर जो है राष्ट्र प्रेम नहीं है या राष्ट्र के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने जन्म लिया है उनके भीतर राष्ट्रभक्ति है, लेकिन कि कोई जताता है और कोई नहीं जताता है, बात यही है। कुछ लोग नहीं बोल पाते तो उनके पीछे जो है ऐसे लोग लग जाते हैं कि देश के समर्थन में नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो राष्ट्र के खिलाफ बात कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर इन पूरे मामलों की जो है राजनीति करते आ रहे हैं। कुछ लोगों की फितरत हो गई है ऐसे मामलों में राजनीति करना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अभी जो है कि जैसे कि वामपंथ को लेकर बहुत सारे मुद्दे ऐसे खड़े हो रहे हैं। हालांकि लोगों को प्रॉब्लम जो है चाइना से है या फिर वामपंथ से है, यह बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कई लोग जो है अपने फेसबुक पर यहाँ वहाँ बार बार यही बोल रहे हैं कि चाइना एक वामपंथी देश है और उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो मेरे को ये सोचने का है कि लोगों को प्रॉब्लम वामपंथ से है या फिर वामपंथियों से या फिर चाइना से है, तो इसका आपका क्या कहना है? मैंने क्या कहा कि लोग अलग अलग तरह के लोग हैं आनंद, कि लोग जो है कहीं ना कहीं एक गलतियां ढूंढने में हमेशा रहते हैं, गलतियों को सुधारने की कोई कोशिश नहीं करता। जैसे अमित शाह का इंटरव्यू हमने देखा था कि कांग्रेस की कई सारी गलतियां निकाली कि 1962 के बाद देश में क्या क्या वो गिनाऊं क्या मैं, मतलब आप उनकी गलतियों को गिनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन हमसे जो गलती हुई है या हमारे शासनकाल में जो गलतियां हुई है उसको सुधारेगा कौन? हम दूसरों की गलतियां गिनाते रहेंगे और हम अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तो ऐसे तो देश नहीं चलने वाला। आपके ऊपर जो है करोड़ों लोगों की आस टिकी हुई है, करोड़ों लोगों ने आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पीछे हम नहीं हट सकते। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते, देश सेवा में लगे हुए, हमें सभी को पता है कि किस तरह से उनका काम करने का तरीका है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो 100% सही है।
इंसान है, इंसानों से गलतियां होती है, कहीं ना कहीं गलतियां उनसे भी हुई है। यही वजह है कि लोग जो है, आप जो वामपंथियों की बात करें, सोच बदल जाती है, लोग कुछ लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है और अलग अलग तराजू में जो है लोगों को तोलने लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ देश का मामला आता है तो वहाँ देश हित के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ राष्ट्र प्रेम जो है लोगों का दिखना ही चाहिए। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जैसे कि अगर हम बात करेंगे लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन में जो है बहुत सारे गरीब मजदूर जो थे, बहुत सारे परेशानियों का उन लोगों ने सामना किया। कितने लोग तो मुंबई दिल्ली वगैरह छोड़ छाड़ के अपने सब घर चल दिए। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो लॉकडाउन में जो है सबसे ज़्यादा अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान जो है अपने गरीब मजदूरों का हुआ है। तो क्या अभी इसे हाल में फिर भी जैसे सुनने को आ रहा है कि फिर से लॉकडाउन सरकार बढ़ाएगी, या फिर जो कुछ भी अगर सरकार लेगी फैसला, तो उन गरीब मजदूरों के लिए क्या कुछ नए व्यवस्था की जाएगी? आनंद, लॉकडाउन का विषय जो है आपने बहुत ही अच्छा विषय पर बात की, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस पूरे देश में गया, खास करके महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर अलग तरह की चर्चा कर रही है। इस चर्चा पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक ये जो आपने जो विषय छेड़ा है आज भारत और चाइना वाला टिकटॉक को लेकर, इस पर जो है हमारे साथ कुछ वरिष्ठ सहयोगी हमारे जो है जुड़े हुए, उनसे पहले भारत चाइना के विषय पर बात करेंगे और फिर आगे के आपके जो सवाल है उसके भी मैं जवाब दूंगा। गिरी जी, आप क्या राय रखते हैं जो जिस तरह से माहौल बना है भारत और चाइना को लेकर, आपकी सोच क्या है? देखिए, टिकटॉक जो है भारत के अंदर एक बड़ा, फेसबुक जिस तरह से बहुत बड़ा बाजार है, और ये बिल्कुल जो है जिस तरह से आज 2-3 साल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि टिकटॉक बहुत तेज़ी से जो है भारत में फैल रहा है और अपने आप को या जो फेसबुक को टक्कर देने की जो है पूरी तरह से कवायद है। मेरे ख्याल से 47 करोड़ और अरबों की कमाई का मामला है। और भारत सरकार ने देखा जाए तो जिस तरह से आपने देखा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और भी जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखा है, तो इस तरह से देखा जाए चीन के ऊपर एक डिजिटल स्ट्राइक होने जा रही है। लेकिन सब चीज़ें सही है, बहुत सरकार ने बहुत ही चीन को सबक सिखाने के लिए अच्छा सख्त कदम उठाया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। आगे बहुत सारे भी जो चाइना का मोबाइल लोग उपयोग करते हैं, उसको किस तरह से कोई भी चीज़ जैसे लॉकडाउन फटाफट कर देना अच्छा कदम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जिस तरह से चाइना ने हमारे जवानों को वहाँ पर कायरता से हमला किया, आज हमारे जो लोगों के जेहन में है, गांव से लेकर शहर तक में आज चाइना के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। सबसे पहले हमारा देशभक्ति है, देशभक्ति का जो राग है, जो हिंदुस्तानियों के अंदर चाइना के प्रति क्रोध है, उसके लिए सरकार का एक कदम बेहद सही है। और आगे जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा चाइना के सामान, चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको किस तरह से बहिष्कार करें, इसके ऊपर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। आनंद, प्रतीक भी कि हमारे युवा जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, प्रतीक से भी बात करेंगे। कि प्रतीक, मैं टिकटॉक पर जानना चाहूँगा, आप भी टिकटॉक पर होंगे, आपके कई सारे कलीग्स टिकटॉक इस्तेमाल करते होंगे। आनंद ने बहस छेड़ दी है, उसी का मैं उत्तर जानना चाहूँगा कि कितना असर होगा इन सब चीज़ों का? असर तो होगा इस बात के लिए कि जो भी आर्टिस्ट है जो अच्छा कंटेंट बना रहे टिकटॉक पे, उनको काफ़ी तकलीफ पहुँचेगी इस बात से कि टिकटॉक बंद हो रहा है, ठीक है। लेकिन टिकटॉक बंद करो, म्यूजिकली बंद करो, सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट कर दो, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जो भी सब्स्टिट्यूट चैनल्स अवेलेबल होने चाहिए, जाकि अभी टिकटॉक हटा दिया, शेयरिट हटा दिया, तो उसके बदले में कोई इंडियन सर्विस या फिर इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन ऐप तैयार होने चाहिए जो पब्लिक तक पहुँचे और पब्लिक उसे यूज़ करे। अगर यूज़ होती है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये सब जो चीज़ें हैं जो टिकटॉक के वजह से लोगों को मिल रही है, वो इंडियन प्रोडक्ट की वजह से मिल जाएगी। और जिस बारे में जितने भी बच्चे, जितने भी आर्टिस्ट हैं जो अपना कंटेंट टिकटॉक पे बेच रहे हैं या फिर टिकटॉक पे कुछ कर रहे हैं, उनको तकलीफ इस बात से नहीं होगी कि हमें कुछ करने नहीं मिल रहा है। तो सर, मेरा आपसे एक सवाल, ये मेरे मन में सवाल आ रहा है, जैसे कि टिकटॉक के जरिए जो है बहुत सारे गरीब मजदूर बच्चे जो है आगे बढ़ रहे थे, उन लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिला था और उनको एक नया रोजगार मिला था, जिससे उनका कुछ लोग, कुछ ऐसे मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे टिकटॉक यूजर ऐसे थे जिनका घर टिकटॉक वजह से चलता था। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे टिकटॉक स्टार भी बन गए थे, जो मतलब उनको एक नया फेम, नया नेम वगैरह सब कुछ मिल रहा था। लेकिन ये भी जो हालात पिछले थी, फटाफट ये जैसे अपने देश के अंदर ऐसे हालात बन गए,
तनावपूर्ण माहौल हो गया और टिकटॉक वगैरह बंद करने की जो बात सामने आ गई, तो ऐसे में क्या कि कहीं कहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब कि जैसे कि छोटे गरीब नहीं आनंद, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कि ये जो है अगर सरकार ने बंद करने की कोई तैयारी कर दी है, पूरी तरह से बंद कर दिया है, तो उसका ऑप्शन तो लोगों ने ढूंढने भी शुरू कर दिए और कई सारी भारतीय कंपनियां जिस पर जो है इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। मैं अगर इस पूरे सोशल मीडिया की अगर बात करूं तो आज हम व्हाट्सएप पर आज इतने बड़े सारे भारी संख्या में जो करोड़ों यूजर्स है व्हाट्सएप के, इसके पहले ऑर्कुट पर जो है चैटिंग करते थे, फेसबुक पर अब धीरे धीरे चैटिंग करनी लोगों ने शुरू कर दी है, टेलीग्राम शुरू हो गया है। तो कई सारे ऑप्शन है, अगर व्हाट्सएप बंद होते तो लोग टेलीग्राम पर आ जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि बेरोजगारी जो है इससे बढ़ेगी या जो टिकटॉक स्टार उनका क्या होगा। या दूसरे ऐप जो है पूरी तरह से तैयारी में बैठे हुए थे कि टिकटॉक अगर थोड़ा सा मार्केट से बाहर जाता है या टिकटॉक के लिए जो टिकटॉक के बाद जो दूसरा ऑप्शन क्या होगा तो वो बनकर भी तैयार होंगे। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में चीज़ें देखने के लिए भी मिलेगी और टिकटॉक स्टार जो है उन्हें जो है उनका जो जिस तरह से रोजगार चल रहा है, शायद नई एप्लीकेशन जब भी कोई नई कंपनी आती है तो 2 पैसे ज़्यादा देती है तो शायद ज़्यादा भी पैसे मिले। सर जैसा कि मान लीजिए अगर टिकटॉक वगैरह या फिर जो भी चाइनीज वगैरह ऐप जो है भारत सरकार बंद कर रही है, लेकिन इसमें मुझे ये भी कहना है जैसे कि भारत के अंदर जो भी सब प्रोडक्ट वगैरह हैं ज़्यादातर बाहर के हैं, तो अगर चाइना से प्रॉब्लम है तो उन लोगों ने चाइनीज ऐप बंद किए, अगर कल को क्या उनको अगर अमेरिका से प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या ये फेसबुक यूट्यूब सब बंद कर देंगे क्या? ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा क्योंकि लोगों का जो जहाँ जन विरोध है वहाँ तो सरकार को निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से जो है इन चाइनीज़ ऐप को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। लगातार जो है पिछले 15 तारीख के बाद से जिस तरह से विरोध देखा गया है, लोग सोशल मीडिया पर जो है कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चाइना को के खिलाफ बुरा भला कहते आ रहे हैं, सरकार को भी बोलने लगे कि आप जो है चाइनीज प्रोडक्ट का जो बहिष्कार करें। उसके बाद जो इतने दिनों बाद जो है निर्णय लिया गया, 10 से 15 दिन लगे निर्णय लेने में। लेकिन अगर आप बात करें किसी भी देश के साथ में जिनके साथ ऐसे नियम ही ऐसे हैं कि जिनके साथ में हमारे व्यापारिक संबंध बने हुए, अगर ऐसे में रिश्तों में खटास आती तो वो संबंध जो है तोड़ने भी पड़ते हैं। तो चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, फिर चाहे चाइना हो या पाकिस्तान क्यों ना हो, जब ऐसे मौके आए हैं तो हम लोगों ने जो इस तरह के निर्णय लिए आगे भी लेंगे। तो भाई लोग आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से टिकटॉक के बारे में हम लोगों ने आपसे बात की और पूरे हर एक मुद्दे पे हम लोगों ने आपसे बात की। इसी तरह हम आपसे हर एक मुद्दे पे बात करते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा और ये भारत की गवर्नमेंट से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई ऐप वगैरह या कुछ भी आप बंद करते हैं, लेकिन उसके पहले एक अपने जो भारत के लोग हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था तो करिए। अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट पर बंद करते हैं या फिर चाइनीज़ ऐप को बंद करते हैं, लेकिन उसके पहले अपने देश के लोगों को उस तरह का एक नया प्लेटफॉर्म तो दीजिए। तो बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हमारे मैक्स मास्टर हिंदी के साथ बने रहिए। हम आपके पास हर तरह की खबर और हर तरह की जानकारी को लाते रहेंगे। मैक्स मास्टर हिंदी के लिए आनंद गौड़ के साथ धन्यवाद।